हम लोग लाए कि कांग्रेस ना लाए। भगवान राम को हैसियत में लाने की हैसियत हम लोग की है, लेकिन इनके आका झूठ बोल रहे हैं, इनके बाका झूठ बोल रहे हैं, इनके सारे लोग झूठ के दीवार पर यह सरकार चल रही है। कांग्रेस एक भी सीट नहीं पा रही है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को प्रत्याशी नहीं मिल रही है। ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बिहार में हमारे पास है ये प्रियंका। हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, हम लोग राष्ट्र के लिए स्वार्थी लोग। राष्ट्रभक्त होते तो 22 साल तक झंडा नहीं फहरता तिरंगा का। तिरंगा झंडे का बहिष्कार इनके केंद्रीय कार्यालय पर 25 बरस तक नहीं पा रहा। वो आज राष्ट्रवादी हो गए और हम लोग राष्ट्रवादी नहीं। देखिए हम हमारी औकात है नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव रिपोर्ट पर। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ये दुकान है पप्पू की चाय की अड़ी। बेहद मशहूर चाय की दुकान है इनकी और इनके दुकान पर जो है जो स्थानीय लोग हैं उनका जमावड़ा रहता है। हर तरफ से लोग रहते हैं और चुनावी चकल्लस यहाँ होता रहता है। यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार बनारस में इस बार किस तरीके का माहौल है चुनाव को लेकर। 6 चरण का मतदान हो चुका है, 7वें चरण में बनारस में मतदान होना है, कुछ ही दिन बच गए हैं। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ क्या माहौल है? यहाँ मोदीमय है सब। और क्या माहौल है? आपको कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव दिखाई पड़ रहा है? चुनाव तब दिखाई पड़ता है जब एंटी इनकम्बेंसी होती है। चुनाव तब दिखाई पड़ता है जब प्रतिरोधी चुनाव में चढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं के चुनाव के इतिहास में पहला चुनाव है जहां न एंटी इनकम्बेंसी है न प्रो इनकम्बेंसी है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 6 दिन शेष आ रहे हैं। अखिलेश अच्छी बात है, उनको कहने का अधिकार है। वो 1000 सीट ले लें, उसमें कौन कह रहा है? जनता न तय करेगी कि 500 सीट आएगा कि 400 सीट आएगा कि 2000 सीट आएगा कि 1 लाख सीट आ जाएगा। अखिलेश जी देखिए 1 लाख सीट की भी मांग कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि विधानसभा उधर 1 लाख सीट, क्योंकि हर सपा कार्यकर्ता विधायक बनना चाहता है, इसलिए पुलिस पर लाठी चला रहा है, पुलिस वालों को पीट रहा है। एक उनके सपा के विधायक कह रहे हैं कि जो है हमसे अखिलेश यादव से बात हो चुकी है, हम जीत के आएंगे तो सबसे अदला बदला लेंगे, प्रतिकार लेंगे। ये लोकतंत्र का चरित्र है क्या? लोकतंत्र तो लोकतंत्र होता है ना। लोकतंत्र में बदला लेना, और कौन सा बदला लेंगे? किसका बदला लेंगे? किससे बदला लेंगे? बदले की बात तो योगी जी करते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे, शिमला बना देंगे। गर्मी शांत किसकी करेंगे? माफियाओं की। गर्मी शांत होनी ही चाहिए, बुलडोजर चलनी ही चाहिए, अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी गर्मी शांत होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों की गर्मी शांत होना चाहिए, बलात्कारियों की गर्मी शांत होना चाहिए, दलालों की गर्मी शांत होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की गर्मी शांत होनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए खतरा है, जो प्रदेश के लिए खतरा है, जो महिला सुरक्षा के लिए खतरा है, जो आदिवासी के लिए खतरा है, जो दलित के लिए खतरा है, जो ओबीसी के लिए खतरा है। अभी इसी इलाके में मैं बातचीत कर रहा था कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये जो एक समुदाय और जाति विशेष के लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, ब्रजेश सिंह पर नहीं चल रहा है, सुशील सिंह पर नहीं चल रहा है, धनंजय सिंह पर नहीं चल रहा है। कहाँ ब्रजेश सिंह? तो जेल में बंद है। नहीं, जेल में तो मुख्तार भी बंद है। जेल में मुख्तार जेल में उनका जो लड़का है, जो नए नवाबजादे होंगे, जो उनका विरासत संभालेंगे, वो तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनते ही हम पुलिस वालों को ठीक कर देंगे, अधिकारियों को ठीक कर देंगे। तो ऐसे लोगों को बुलडोजर नहीं चलनी चाहिए। बुलडोजर चलाना अपने मन से तो चला नहीं रहे हैं। वो कोर्ट जैसा कर रहा है वैसा कर रहे हैं, न्यायपालिका जैसा कर रहे हैं। न्यायपालिका के निर्णय को लागू करने का काम करना ही चाहिए, चाहे जो भी सरकार रहे। न्यायपालिका के निर्णय को अगर जो लागू नहीं करता उस सरकार को हम सरकार क्यों माने? कैसी सरकार? कहाँ की सरकार? ये तो बात बहुत साफ बात है कि 12 बजे रात में महिलाएं घूम रही हैं 80 घाट में, बगल में 80 घाट। कहाँ घूम रहे हैं? गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हो जा रही है। अरे आप जबरदस्ती बात करेंगे, व्यापारी हत्या हो जा रही है, हत्या हो जा रही है, फला हत्या हो जा रही है। हम तो नहीं देख रहे हैं, आपकी आंख दिखाई पड़ रही तो मैं नहीं कर सकता। कोई चश्मा लगा लीजिए ताकि अच्छा दिखाई पड़े। आप तो दिखाई, वो मर रहे हैं, वो मर रहे, दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस वालों ने हत्या किया था ऐसा आरोप लगा था गोरखपुर में। पुलिस वालों ने हत्या किया था तो पुलिस वाले क्या माफिया हैं? क्या हत्या किया था तो कोर्ट तय करेगा कौन हत्या किया था नहीं तय किया था। आप हम आपको तय करने वाले कौन होते हैं? कौन हत्या किया था, कैसा हत्या किया? मैं तय नहीं कर रहा हूँ, ना ही आप तय करेंगे। लेकिन सरकार उनके खिलाफ जो दोषी पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हुई है, गिरफ्तारी हुई। भागे नहीं गए।
परिवार में कुर्की नहीं हुई। अब क्या करेगी सरकार? बुलडोजर अब चाहते हैं कि उन पर बुलडोजर चला दें। वो माफिया नहीं कि बुलडोजर चलाएंगे। पुलिस वाले माफिया नहीं है जो हत्या कर रहे हैं लोगों की? पुलिस को माफिया बनाएंगे। आप किसी, ये तो भाजपा के कैडर के नेता हैं, आप एक भाजपा के एक मामूली आदमी से भी पूछेंगे तो वो भी जोगी मोदी को ईश्वर समान समझ रहा है। ये चाहे गलत करें सही करें, सब उनके लिए सही है। हकीकत यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा एंटी वोट पड़ रहा है, क्योंकि एंटी वोट जो पड़ रहा है केवल वो विकास पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, इनके दुराचार पर और इनके झूठ बोलने पर। अब जब ये भगवान को ही ला सकते हैं तो और कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को कहाँ लाए हैं? अरे भगवान को यही नारा दिए हैं कि जो भगवान को लाएगा हम उसे ले आएंगे। भगवान को जोगी मोदी लाए हैं। कौन लाया है भगवान को? भगवान को तो साक्षात तो प्रकट हुए हैं महाराज। वो कब लाए हैं, कब लाए हैं? भगवान राम को अस्तित्व में लाने की हैसियत हम लोग की है। माता किसने कहा था? भगवान राम को हैसियत में लाने की हैसियत हम लोग की है, लेकिन इनके आका झूठ बोल रहे हैं, इनके बाका झूठ बोल रहे हैं, इनके सारे लोग झूठ के दीवार पर यह सरकार चल रही है। देश में कांग्रेस एक भी सीट नहीं पा रही है। प्रियंका जी और राहुल जी जहां जहां जाएंगे उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये पिछले 14 से चल रहा है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को प्रत्याशी नहीं मिले। ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बिहार में हमारे पार्टी है, ये प्रियंका, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, हम लोग राष्ट्र के लिए स्वार्थी लोग भक्त होते तो 22 साल तक झंडा नहीं फहरता तिरंगा का। आप उसके नाती को भी जय जय करेंगे, ये प्रियंका के लड़के की भी जय जय करेंगे, नाती की भी। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है क्या? कैसा परिवारवाद है? जैसा परिवारवाद मैं क्या बताएंगे? एक मिनट सुन लीजिए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव लड़े, फिर उनकी मेहरारू ज्योत्सना श्रीवास्तव लड़े, फिर उनके पुत्र ये सौरभ श्रीवास्तव लड़ेंगे, फिर उनके पुत्र आएंगे। वो इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पार्टी जिसके एक ही परिवार के 35 वर्ष से विधायक हो रहे हैं भाजपा में की जगह। और ये सुनिए, अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की जगह ये कांग्रेस के हमारे मित्र इनको अध्यक्ष बना दें तो हम मान लेंगे कि परिवारवाद नहीं है। इनको इनकी औकात नहीं कर देंगे इनको अध्यक्ष। खासियत यह है कि जो सदैव राष्ट्र का विरोध करते रहे वो राष्ट्रवाद कर रहे हैं। गांधी नहीं, रमाशंकर प्रियंका गांधी है। जो राष्ट्रवादी हो गए। प्रियंका तिरंगा झंडे का बहिष्कार इनके केंद्रीय कार्यालय पर 25 बरस तक नहीं पा रहा, वो आज राष्ट्रवादी हो गए। और हम लोग राष्ट्रवादी देखिए, हम हमारी औकात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता हूँ, होऊंगा भी, जो भी मान लीजिए, लेकिन मेरे ऊपर औकात है कि नड्डा की जगह मुझे अध्यक्ष बना दिया जाए, पार्टी बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जोशी को क्यों नहीं बनवाया गया? दीजिए कि भेज दिए लाल किशन आडवाणी रथ यात्रा लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री न बना करके इनको प्रधानमंत्री बना। क्यों हमें बनाया जाएगा भाई? हमारे प्रधानमंत्री बनाया जाए, मुझे बनने लायक है उसे बनाया जाएगा। नालायक है ये लोग, हम लोग खुदे लायक की कांग्रेस नालायक। कुछ और भी हम भाजपाई हैं, ये कांग्रेसी है, वो भाजपाई है, तो सब अपनी भावनाओं की बात करेगा ना। लेकिन बतौर मतदाता बतौर मतदाता आप कांग्रेस से हैं, किस दल से, उसको छोड़ दीजिए। अगर एक मतदाता के रूप में देखें, मतदाता के रूप में कीचड़ में कमल का फूल खिलेगा। चलिए,
मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, आदित्य योगीनाथ जी को जो है आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। और भी लोग हैं, युवा हैं। इस बार बनारस में युवा किधर हैं युवा बनारस के? युवा योगी के साथ हैं, विकास के साथ हैं, सुरक्षा के साथ हैं, भरोसे के साथ हैं। और वैसे हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन यहाँ पे योगी जी के समर्थन में लोगों का विचार दिख रहा है हम लोग को, और हमें उम्मीद है कि योगी जी दोबारा आएंगे। देखिए, मैं हरियाणा से आया हूँ, ठीक है, और मैं एनआरआईज जो भारतीय मूल के लोग हैं, चाहे वो यूपी के हैं, झांसी के हैं, लखनऊ के हैं, आपको शायद पता होगा, मैं ये चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि वो लोग योगी महाराज के लिए रैली कर रहे हैं। अब एक छोटा सा मैं तथ्य बताना चाहता हूँ कि एक साल में यूपी का बजट है 5 लाख करोड़ रुपए। यूपी में लोग रहते हैं 25 करोड़, ठीक है। 5 साल में एक गवर्नमेंट के पास 25 लाख करोड़ रुपए होता है वेलफेयर को डालने के लिए। अब अगर आप बॉम्बे जाएं या किसी भी शहर में जाएं, मैक्सिमम कूली आपको जो मिलते हैं, मैक्सिमम टैक्सी ड्राइवर हैं, वो कहाँ के हैं? यूपी के हैं। तो ऐसा क्या है, क्या इस जगह पे कोई भूखमरी है, पानी की कमी है? 25 लाख करोड़ का बजट है 5 साल में गवर्नमेंट के पास, और यहाँ पर वोटें 500 हजार बिकती जा रही हैं, उसका ट्रेंड बना हुआ है। तो यहाँ से लोग बाहर क्यों नहीं जाएंगे? और अगर यहाँ पर एक डिफेंस एक्सपो नाम की चीज़ हुई थी, जिसके बारे में शायद कोई जिक्र नहीं करता है लखनऊ में। डिफेंस एक्सपो क्या है? मैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मेरा बैकग्राउंड रहा है। मैं आया था एक फ्रेंच डेलीगेशन के साथ, 80 देशों से यहाँ लोग आए हुए थे। वो कभी जहाँ पर कि लोग कारखाना लगाने से डरे हैं, यहाँ के कारखाने बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर 80 देशों से लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो चेंज है ना, ये चेंज को समझने के लिए यूपी की जनता को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तभी तो कारखाने बनेंगे ना, हवाई जहाज बन रहे हैं, तभी तो लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। लोग मोटर में खचड़े में तो नहीं आएंगे ना अमेरिका से यहाँ पे करने के लिए। सो मेरा सिर्फ ये समझना है, भाई साहब ये पीछे से कुछ बोल रहे हैं, सॉरी। तो जो परिवारवाद है ना, ये परिवारवाद डेमोक्रेसी का कोई साइन नहीं है। अगर मेरा बेटा, मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरा बेटा साइंटिस्ट नहीं बनेगा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा। इट्स ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन। लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो परिवारवाद को हटाना पड़ेगा, नहीं तो परिवारवाद पूंजीवाद में बदल जाएगा, और फिर लोग, कुछ लोगों के पास सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा 80-20 रूल के हिसाब से, बाकी लोग दरिद्र रह जाएंगे, ऐसे ही ठेले चलाते घूमेंगे, चाहे यहाँ घूमे चाहे बॉम्बे में। सो अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो उस आदमी को प्रोग्रेस कीजिए जिसके लिए दुनिया में रैली हो रही है, ह्यूस्टन में रैली हो रही है, लंदन में रैली हो रही है, शिकागो में रैली हो रही है, अफ्रीका में रैली हो रही है। लोग कह रहे हैं कि वोट फॉर योगी बिकॉज उनको उत्तर प्रदेश से प्रेम है, उनको उत्तर प्रदेश से प्रेम है, तभी वो अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए। तमाम लोगों को उत्तर प्रदेश से प्रेम है, इसीलिए जो है वो कर रहे हैं। लेकिन बात करेंगे चाचा, इस बार बनारस में क्या माहौल है? अब देखिए, अब देखिए ये यहाँ बैठे हैं, मैं देख करके आ रहा हूँ 2017 मैं देख करके आ रहा हूँ, जो कहीं बैठे हैं 2017 में जो भीड़ थी उसकी डेढ़ा भीड़ है। और मोदी ताकत है, मोदी ताकत है, एकदम खुला जो इसमें आ रहा है, और उसको अब जो है चारों तरफ घेर लिया गया, उसको हारना मुश्किल है। यहाँ की 8 सीट भाजपा की है। चलिए, यहाँ की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की है, इस तरीके के कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं यहाँ जो है 8 सीट पर। अरे भाई, यहाँ अगर जो वार्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री आएंगे, पार्षद का चुनाव होगा तभी प्रधान अपने बूते एक पल एक कहीं सीट निकालना चाहिए। उत्तर प्रदेश से गए, अब बाबा तो गयो बाबा गयो। अरे उनका खुद आप ऐसे आदमी से बात रहे हैं ना, कोटवे नहीं है। गाने लगे ऐसी लागी लगन। चलिए, यहाँ जो है और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का माहौल है बनारस में। पहले भाई साहब थोड़ा शांत रहिए आप लोग। जी बताइए, आप रिकॉर्ड। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और आप लोग जब आते हैं पत्रकार बंधुओं को मुफ्त सलाह ये दे रहा हूँ कि पहले आप प्रोफेसर साहब से मिल लिए, मिश्रा जी से, अन्य लोगों से, तो जो और विचारधारा अपना रखने वाले हैं तो विद्वानों से पहले मिल लेंगे तो अपना रख नहीं पाते हैं।
और मनुष्य के जीने के कई तरीके होते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ किस प्रकार से जीता हूँ, काबिलियत तो उसको सुनिए ध्यान से। कि झोला ढोने की आदत है नहीं, ना ही किसी को मैं मक्खन लगाऊं, पूजा करूं तो सदा शिव जी की, आकाशी में मैं नित्य डमरू बजाऊं, चाहे कहीं भी अकेला रहूं, बजरंग बली का ही चेला कहाऊं, अजय जय जय हे गणेश प्रभु निज तेरी सदा मैं खुश आमद गाऊं। इस भाव से जीवन जीता हूं। मैं कोई पॉलिटिशियन आदमी नहीं हूं, लेकिन आपको बता दूं कि ये प्रारब्धेन लभ्यन्ते, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं जानता हूं, लेकिन विश्व के सब न्यायाधीश न्यायिक द्वारिकाधीश जिन पर उनकी कृपा होगी, ऊपर सबकी कृपा होगी। और अगर वाराणसी करीब 26-27 साल से हम भी रह रहे हैं। वाराणसी यहाँ तो आप जानते हैं किसका गढ़ है, क्या उस पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन कैंट और दक्षिणी में लड़ाई इस बार टफ है। इस बार कैंट और दक्षिणी इलाकों में जो है लड़ाई टफ है, इस तरीके से यहाँ लोगों का कहना है। और तमाम तरीके के जो तमाम दल से समर्थक थे, उन्होंने अपने अपने दल की जो है बात को जो है हमारे सामने रखा, जो आप तक जो है पहुंचा।